तो कहने का मतलब ये है कि जो मान्य विधायक हैं, जो अधिकृत हैं और उनकी जो ड्यूटी है, वो जो काम करते हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ लोग क्या हो, सत्ता की चाटुकारिता करने लगे। तो कुछ लोग इसमें भी हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं। यहाँ भी हो सकते हैं कुछ लोग, जैसे हम बिहारी रीतिकाल का लिटरेचर देखेंगे तो कैसा लगेगा कि सत्ता के साथ ही कदम ताल कर रहा है। या रासो काव्य जब देखेंगे तो क्या लगेगा, ये तो सत्ता का गुणगान कर रहा है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतों को कोई सीकरी से काम नहीं, है ना। यानी राज सत्ता के पैरेलल चलती है साहित्य की सत्ता, और साहित्य की सत्ता हमेशा विपक्ष, इसलिए रचनात्मक विपक्ष, सत्यम शिवम सुंदरम लाने का प्रयास, हम भारत के लोगों को उन्नत करने का प्रयास, है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का प्रयास, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देने का प्रयास अगर ये विधानसभा करती है, संसदीय व्यवस्था करती है, तो यही काम तो ये भी करते हैं। एक बार फिर से देखिए, कवि संसार के अनधिकृत रूप से, अधिकृत नहीं है, क्योंकि इसके लिए इनको कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलता, सरकारी राशि नहीं मिलती, किसी ने अधिकृत नहीं किया। आप कवि हैं, आपको किसी ने कहा नहीं है, कबीर को किसी ने कहा नहीं था, कहा था क्या? तुलसीदास को कहा था किसी ने कि आप लिखिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सौंद्र पवसी नरक अधिकारी। यानी जिस राज्य में प्रजा दुखी हो उसका राजा क्या होगा, नरक जाएगा। राम राज्य की परिकल्पना अगर तुलसी लेते हैं तो उनको कोई अधिकृत नहीं किया है, उनको ऐसा लगता है। और इसलिए सत्ता को हमेशा डर किससे लगता है, साहित्य से लगता है। ठीक है।